Good evening all, welcome to Learners Academy. Please close these doors. चलिए बच्चों, तो कल हमने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था। किसी को याद है टॉपिक का नाम क्या था? हाँ, क्या था टॉपिक का नाम? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उस टॉपिक और पुराने टॉपिक्स का यूसेज है इस एक्सरसाइज में जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 10.4। अब इस चैप्टर की ये दोनों एक्सरसाइजेस थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी आपको, ठीक है? थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी क्योंकि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में हैं, होने में 5-6 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन चारों पांचों क्वेश्चन में थोड़ा कुछ नया नया कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो होता है एक ही कॉन्सेप्ट से 5 क्वेश्चन हो, है ना। एक होता है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हो, तो उसको हम ज्यादा डिफिकल्ट मानेंगे जिसमें नया कॉन्सेप्ट है ना। एक ही कॉन्सेप्ट पे भले 50 क्वेश्चन क्यों ना हो, तो वो एक्सरसाइज तो सरल मानी जाएगी। तो इसीलिए ये वाली एक्सरसाइज 10.4 10.5 से भी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाएगी, क्योंकि 10.5 दिखने में लेंदी है, लेकिन घूम फिर के वही एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाले लगातार वही क्वेश्चंस हैं और वही कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन में। शुरू करें। और ये सबसे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना इसमें से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। समझ गए? ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। दो सर्किल्स हैं मेरे पास, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है। दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे छूते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, दो सर्किल जब हम बनाते हैं एक सेम प्लेन पर, तो वो एक दूसरे को कितने कितने पॉइंट्स पे छू सकते हैं? 2 ही पॉइंट्स पे छुएंगे हमेशा। ये एक सर्किल, ये दूसरा सर्किल, कितने पॉइंट पे छुआ? देखो ना, तो 1 पॉइंट पे भी छू सकता है। 2 पॉइंट पे कैसे छुएगा? कुछ ऐसे सर, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया। और भी कोई केस पॉसिबल है क्या? क्या एक भी पॉइंट पे ना छुए, दूर दूर बना दो। तो 2 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन या तो 0 पॉइंट पे होगा, या 1 पॉइंट पे होगा, या 2 पॉइंट्स पे होगा। 3 ही केस बनेंगे भाई। किसी ने कहा कि 2 सर्किल बनाओ एक प्लेन पे, एक प्लेन पे 2 सर्किल बनाओ, तो कोई बच्चा ऐसे बनाएगा दूर दूर, ये तो हो गया 0 पॉइंट पे इंटरसेक्शन, पहला केस। दूसरा केस 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन, ऐसे और ऐसे, है ना, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन। तीसरा केस जो कि इस क्वेश्चन में यूज करना है अपने को, क्या? ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये वाला जो केस है, इसमें ये सर्किल बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, लाइक दिस। इसमें भी 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, अंदर वाला केस भी हो सकता है, बाहर वाला केस भी हो सकता है। 1 पॉइंट के इंटरसेक्शन में, 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन में ये वाला केस हो गया, और 0 पॉइंट के इंटरसेक्शन में। अभी इसमें से कौन सा केस यूज कर रहा है? वो थर्ड वाला, क्योंकि उसने साफ साफ कह रखा है कि 2 सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन जो थर्ड केस वाला फिगर है, कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है, जो थर्ड केस वाला फिगर है। ओके, पहले तो डिसाइड करो फिगर कौन सा बनेगा। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन है, तीसरे टाइप का कुछ फिगर बनने वाला है। और उन दोनों सर्किल्स, अगर 2 सर्किल्स बनाए हैं तो दोनों सर्किल्स के सेंटर्स भी होंगे होंगे उन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अभी तक सुनो जो मैं कहने वाला हूं। एक बार के लिए इस क्वेश्चन का फिगर इन डायमेंशंस को नजरअंदाज करते हुए बनाओ। कैसे? मतलब ये मत देखो कि रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितनी है, बस ऐसा फिगर विजुअलाइज करो। तो फिगर विजुअलाइज करें तो कुछ ऐसा फिगर बन के आ रहा है। कैसा? अगर हम फिगर विजुअलाइज करें तो कुछ ऐसा फिगर बन के आ रहा है कि एक सर्किल यहां है, इंटरसेक्शन पे दूसरा सर्किल है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करना है। अच्छा, सर्किल भी छोटे बड़े बराबर नहीं है, तो एक बड़ा बना दो एक छोटा, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो गया। टेल मी, बोलो। पी क्यू मार्क कर देते हैं इनको। और दोनों के सेंटर्स हैं, दोनों सर्किल, 2 सर्किल हैं तो दोनों के सेंटर्स भी होते होंगे कि नहीं होते होंगे? होते होंगे। तो एक का सेंटर ले लिया ओ, और एक का सेंटर ले लिया मैंने ओ डैश। और इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट? यस और नो? इन दोनों क्वेश्चंस की, इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी गिवन है। अच्छा, टेल मी, अगर मैं पी को क्यू से ज्वाइन कर दूं तो पी क्यू क्या कहलाएगी? लॉन्गेस्ट कोड। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? परीक्षित खड़ा होना,
कौन होता है? तो ये डायमीटर है, तो ये क्या है? कोड है। लॉन्गेस्ट कोड नहीं है, क्या है? कोड। अच्छा, ये कोड कौन से सर्किल की है? इस नीले वाले की कि लाल वाले की? दोनों की। तो इसको क्या कहेंगे? कॉमन कोड। क्या कहेंगे भैया? पी क्यू जो है, पी जो है लाल वाले सर्किल पे भी है, ब्लू वाले पे भी है, क्यू भी लाल वाले सर्किल पे भी है और ब्लू वाले पे भी है। तो ऑन द सर्किल लाए होने वाले दोनों पॉइंट दोनों के लिए हैं, तो उनसे मिलने वाली लाइन सेगमेंट कोड दोनों के लिए होगी। ओके, तो अब ऐसा फिगर विजुअलाइज हो रहा है जब हम क्वेश्चन को बिना डायमेंशंस के पढ़ रहे हैं। और इस पॉइंट को भी लगे हाथ एम मार्क कर दो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस ये पॉइंट किस किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? कोड पी क्यू और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और कोड पी क्यू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम एम मार्क कर देते हैं। क्या मार्क कर देते हैं? एम। यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बोलो कोई डाउट? अब सबसे पहले तो इधर सुनो एक चीज, मुझे बताओ ये जो एम है, क्या ये मिड पॉइंट है क्या? इस पहले क्वेश्चन में बहुत कुछ डिस्कस होगा। पहला क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कहा जाए तो। बाकी सारे नीचे के क्वेश्चंस इतने हैं वो भी डिफिकल्ट, लेकिन पहला क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सीखेंगे, जो शायद अभी तक आप नहीं जानते रहेंगे। मुझे बताओ, अब ध्यान से सीखने पे फोकस करो। एम जो है, एम कौन सा पॉइंट है? कोड पी क्यू और सेंटर से सेंटर ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स क्या है? ओ डैश और पी क्यू है कोड। तो ओ डैश और पी क्यू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बनाया हमने? एम। मुझे एक चीज बताओ, ये एम जो है ये मिड पॉइंट होगा क्या? यस और नो? किसका? कौन सी लाइन का? पी क्यू का या ओ डैश का? किसका? किसका होगा? पी क्यू का। क्या ओ डैश का भी हो सकता है क्या? हो सकता है अगर सर्किल्स बराबर हो सकता है अगर सर्किल्स इक्वल रेडियस के हों। अगर सर्किल्स इक्वल रेडियस के हों तो ओ से लेके एम की दूरी और एम से लेके ओ डैश की दूरी बराबर आएगी। अभी एम से लेके ओ डैश की दूरी छोटी है और ओ से लेके एम की दूरी बड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर सर्किल छोटे बड़े भी बना दें तो भी एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट हमेशा रहेगा। पी क्यू का मिड पॉइंट ये हमेशा रहेगा, यानी कि पी से लेके एम तक की दूरी और एम से लेके क्यू तक की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। पर क्यों? क्यों है कि एम हमेशा पी क्यू का मिड पॉइंट बनेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट जो चीज याद रखनी है वो तो ये है कि जब दो सर्किल दो पॉइंट्स पे टकराते हैं तो जो उनके सेंटरों को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो कॉमन कोड को बाइसेक्ट करती है। समझ आया? जब दो सर्किल दो पॉइंट्स पे टकराते हैं, टकरा गए, तो उनके सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इनके कॉमन कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि इनके कॉमन कोड को दो हिस्सों में तोड़ देगी। पीएम और एमक्यू बराबर होंगे। ये तो हो गई याद रखने वाली बात। हमेशा कौन किसको बाइसेक्ट करेगा? जो सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर रही है वो लाइन बाइसेक्ट करेगी। किसको बाइसेक्ट करेगी? कॉमन कोड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कॉमन कोड का वो मिड पॉइंट होना तय है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ गए? ये तो हो गई याद रखने वाली बात। पर अब वो ऐसा क्यों होता है वो मैं पूछना चाह रहा हूं। हालांकि अपने को इस क्वेश्चन में ये नहीं प्रूव करना कि एम इसका मिड पॉइंट है, हम तो सीधे ही लिखेंगे हियर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि हम तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। वी नो दैट करके लिखेंगे हम तो। हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। लेकिन इससे पहले की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि एम हमेशा इसका मिड पॉइंट क्यों होगा। तो वो चेक करने के लिए या वो प्रूव करने के लिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। सपोज करो मैं यहां पे ओ को पी से जोड़ दूं, पी को ओ डैश से जोड़ दूं, ओ को क्यू से जोड़ दूं और ओ डैश को क्यू से जोड़ दूं। ये चार कंस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। मुझे बताओ ट्राइंगल पी ओ ओ डैश और नीचे वाला क्यू ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला और नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? तीनों साइड्स के बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखें, देखो भैया, ओ क्यू तो दोनों में है, ओ ओ डैश सॉरी ओ ओ डैश तो कॉमन साइड है, दोनों में है, एक साइड इक्वल हो गई। ओपी और ओक्यू बराबर है रेडियस, नीले वाले सर्किल की रेडियस, नीले वाले सर्किल की दो रेडियस बनी हुई है, ओपी और ओक्यू तो सेम होंगी। और लाल वाले सर्किल की रेडियस क्या है? बोलो। पीओ डैश इक्वल टू क्यूओ डैश। तो पीओ पीओ बराबर क्यूओ रेडियस, ओ डैश बराबर ओ डैश कॉमन साइड और पीओ डैश बराबर क्यूओ डैश दूसरे सर्किल की रेडियस। तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? टेल मी।
अच्छा जी, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। कोई भी एक सेट पकड़ लो, चाहे से ओ वाला पकड़ लो, चाहे से ओ डैश वाला पकड़ लो, वैसे तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तीनों एंगल्स के बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। बट आप इसमें से ये वाला सेट पकड़ लो, कौन सा वाला, ये वाला इसके बराबर कर दो, तो एंगल पी ओ ओ डैश, पी ओ ओ डैश इक्वल टू एंगल क्यू ओ ओ डैश। यहां तक कोई डाउट बोलो? नो सर, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब अगेन ये इसको तो एक साइड रख दो। अब अगेन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ट्राइंगल का नाम सुनना क्या है, ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एम होगा क्या, सोच के बताओ। होगा पी ओ एम और क्यू ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? मैं हाईलाइट करूंगा ट्राइंगल पी ओ एम ये वाला और क्यू ओ एम ये वाला होगा। ये एक नंबर और ये दो नंबर, ये ऊपर नीचे के दोनों ट्राइंगल। पहले तो पूरे ले रहा था, पहले तो पूरा पूरा ट्राइंगल ले रहा था, पूरा ऊपर का पूरा नीचे का, उसको तो कर दिया खत्म। अब पूरा नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूं। कौन सा? ये वाला पार्ट पी ओ एम और इधर वाला पार्ट क्यू एम। क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? रीजंस बता सकते हैं? एस 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 से गलत। आपको ये कहां गिवन है कि पीएम क्यूएम के बराबर, ये तो प्रूव करने वाले हैं हम, यही तो प्रूव करना है। बोलो एस ए एस, ये जो यूज किया है ना इसको इस्तेमाल करो, ये भी तो इन दोनों ट्राइंगल का हिस्सा है, ये दोनों एंगल। तो देखो पीओ बराबर क्यूओ रेडियस, ओ एम बराबर ओ एम कॉमन साइड, ओ एम और इसके बीच का एंगल ये रहा और ओ एम और इसके बीच का एंगल ये रहा और ये दोनों इक्वल हैं, प्रूव्ड अबव। ये प्रूव कर दिया है ना अपन ने ऊपर से। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसकी सीपीसीटी से सर क्या निकालने वाले हैं हम? क्या बोलो, क्या निकालने वाले हैं? हिंट मिल गया क्या आपको? क्या? पीएम बराबर क्यूएम निकालने वाले हैं, साथ में एक चीज और निकालने वाले हैं। ठीक है, बाय सीपीसीटी मिल जाएगा आपको पीएम बराबर क्यूएम, तो प्रूव हो जाएगा कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू। साथ में एक चीज और निकालने वाले हैं, देखो ध्यान से, एंगल पीएमओ इक्वल टू एंगल क्यूएमओ। तो अगर ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया तो ये दोनों लीनियर पेयर है, तो 90 डिग्री ईच। वैसे तो आप चाहो तो सीपीसीटी से भी इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आप कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। कन्वर्स क्या है, अगर कोड बाइसेक्ट हो रही है तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो यहाँ पे कोड बाइसेक्ट हो रही है ना, पीएम बराबर क्यूएम है, तो दैट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि ये कोड है, ये सेंटर से बनाई है मैंने लाइन, तो सेंटर से बनी हुई लाइन से अगर कोड बाइसेक्ट होती है तो फिर वो लाइन 100% परपेंडिकुलर ही बनी हुई रहेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मेरे को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए क्या, कि एक तो कुछ भी हो जाए एम पी क्यू का मिड पॉइंट है और ओ ओ डैश और पी क्यू एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। समझ गए? ठीक है, इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो मैं इतनी रामायण नहीं लिखूंगा, मैं वी नो दैट करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक लाइन लिखेंगे हम कि हम ये जानते हैं कि अगर दो सर्कल्स दो पॉइंट्स पे टकराएं तो उनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन कॉमन कोड को बाइसेक्ट भी करती है, कॉमन कोड से परपेंडिकुलर भी होती है, बात हम जानते हैं। अभी कॉन्ग्रुएंस रूल से अपन ने इसकी हिस्ट्री को चेक कर लिया। अपन एक ही लाइन में लिखेंगे, सो करके फिर अपन ऐसे लिख देंगे, कैसे? सो पीएम बराबर, बोलो पीएम बराबर क्यूएम, क्योंकि उसका मिड पॉइंट है, और दूसरा दूसरा क्या? PQ परपेंडिकुलर टू टू व्हाट? ओ ओ डैश। तो ये दोनों एक तरीके से गिवन पॉइंट रहेंगे हमारे। ठीक है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन? हाँ एक मिनट बताओ। क्यों? पिछले साल का पार्ट है, आपने पढ़ी नहीं है, 6-7 क्लास का पार्ट है। ठीक है, मतलब थ्योरम का प्रूफ पार्ट नहीं है, ऐसा होता है ये पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारा पार्ट है, लेकिन उसका प्रूफ अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसको प्रूफ करना हमारा पार्ट नहीं है।
तो ये काम होता है और ये काम होता है, ये तो हमारा पार्ट है, पर ये कैसे होता है वो कॉन्ग्रुएंस रूल से हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव हो जाएगा ना कॉन्ग्रुएंस रूल से, अभी करके जो दिखाया। सर अब अपन पेयर में करेंगे, अपन पेयर में डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? अब सुनिए, अब मैं एक चीज और कहूंगा कि ये तो फिगर विजुअलाइज हमने कर लिया है सबने, लेकिन अब जरा जो क्वेश्चन में डायमेंशंस गिवन है उस पे नजर डालो। किसका रेडियस कितना है, क्या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है, वो सब नजर डालो और उसको इधर पुटअप करो। पुटअप करोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताओ, बोलो क्या क्या रेडियस गिवन है, टेल मी। 5 किसका है? तो ओपी 5 सेंटीमीटर, ओक्यू भी, और छोटे वाले का पीओ डैश 3 सेंटीमीटर, और क्यू ओ डैश 3। और कुछ गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना है, यानी ओ से ओ डैश के बीच की दूरी कितनी है? क्या पॉसिबल है ऐसा? देखना आप ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ, ये सर्किल है, इधर देखो स्क्रीन पे, ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये कोड है, ये सेंटर है, तो रेडियस ये तो होगा ही होगा, लेकिन रेडियस ये भी होगा, यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगा, तो फिर यहां से लेके यहां तक भी रेडियस होगा। कितना है? 5। तो कैसे पॉसिबल है कि ये तो 5 है और ये 4 है? सेंटर के बीच की दूरी 4 है जो छोटी है। नहीं समझ आया? क्वेश्चन गलत नहीं है, हमने थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट फिगर बनाया, लेकिन हमारी गलती ही है, क्योंकि हमको थोड़ा पता था कि उसने इनअप्रोप्रिएट डेटा दिया। सुनो ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं। इस ब्लू वाले सर्किल, इधर ध्यान दो, ब्लू वाले सर्किल का रेडियस क्या है? 5। ये एम वाला पॉइंट थोड़ा गलत जगह आपको लग रहा होगा, ये एम वाला पॉइंट इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। किसका? इसका। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये बोलो, दिख रहा है? इस ओ से लेके इस पॉइंट तक की दूरी रेडियस के बराबर होगी क्या? कितना है रेडियस? यानी यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर से सेंटर की दूरी 4 सेंटीमीटर है। भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 और यहां से लेके यहां तक की दूरी 4, इज इट पॉसिबल? ठीक है, समझ गया ना? भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी 5, रेडियस 5 दिया हुआ है ना, और सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी 4, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल इस फिगर के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स हमको फिगर्स थोड़े से फेरबदल करने पड़ेंगे, बट इसका मुझे थोड़ी ना पता था कि ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अभी मैं थोड़ा बहुत डेटा चेंज करूं तो ये फिगर पॉसिबल है ना। तो सुनना ध्यान से, एग्जाम में हम ये फिगर बना सकते हैं। समझ गए? क्योंकि डेटा के हिसाब से फिगर इनअप्रोप्रिएट है, और मुझे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना करना है, मुझे तो रफ फिगर बनाना होता है, तो रफ फिगर के हिसाब से तो फिगर करेक्ट है ना। समझ गए? जैसे सपोज करो आपको एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, उसमें आपको एंगल भी 60 डिग्री रखना है, तो आप ट्रायंगल एबीसी रफली बनाओगे ना, उसमें एंगल भी 60 डिग्री नाप के लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, रफली रफली लिखोगे ना। तो मैंने तो रफ फिगर बनाया था, कैलकुलेशन नहीं बैठी, तो मेरी क्या गलती? नहीं कटेंगे। समझ गए? लेकिन मैं इसका एक्चुअल फिगर भी बताऊंगा, फिर आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो एक्चुअल फिगर बना दो, चाहो तो ये वाला फिगर बना दो। तो इस फिगर के हिसाब से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल फिगर एक्चुअली कैसे बनेगा, जिसमें ये जस्टिफाई हो जाए कि ये 5 और ये 4, ये जस्टिफाई करने वाला फिगर कौन सा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, पहले तो इस फिगर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये फिगर बना लिया सबने। अब इस फिगर को आपके बुक में ऐसे बनाना, देखो नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया है आप, इसको थोड़ा लेफ्ट बनाना, और फिर मैं अभी सेकंड वाला फिगर बनाऊंगा उसको राइट साइड। तो ऊपर वाला पार्ट फिगर ही फिगर से आप और लगा देना बीच में, ये फिगर भी बना सकते हैं और ये फिगर भी बना सकते हैं। नीचे से सॉल्यूशन करना शुरू करें, आपकी इच्छा फिर कैसे भी कर लें। ठीक है, ओके। तो अगर हमने ये वाला फिगर बनाया है, तो उसके हिसाब से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमको निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड कौन सी है? तो हमको PQ की लंबाई चाहिए। PQ की लंबाई, टेल मी वन थिंग, PM की लंबाई के दुगनी होगी।
बोलो, क्योंकि पीएम और एमक्यू बराबर है ना, तो पीएम निकाल दूं तो उसका दोगुना करके पीक्यू मिल जाएगा। अब पीएम कौन से ट्रायंगल में फॉल होता है? पीओएम। पीएम किस में फॉल होता है? पीएम किस ट्रायंगल की साइड है? पीओएम की साइड है, या फिर पीओ डैश एम की साइड है। ओके, अब हम क्या करेंगे देखो, ओ से लेकर हम इस तरीके से इसको मार्क करेंगे कि ओ से लेकर ओ डैश की दूरी कितनी की बने? 4 सेंटीमीटर। उधर बीच में मार्क मत करना, नहीं तो गचड़ पचड़ हो जाएगा। इस तरीके से मार्क करना कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं O से लेके M की दूरी x मान लूं तो M से लेके O डैश की दूरी 4 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी 4 है। टोटल दूरी कितनी है? 4। तो मैं इतना पार्ट अगर x मान लूं तो इतना पार्ट 4 माइनस, या फिर इतना पार्ट x मान लूं तो पहला वाला पार्ट 4 माइनस, किसी एक को x मान लो। या तो O से लेके M को x मान लो तो M से लेके O डैश 4 माइनस x हो जाएगा, या फिर उल्टा कर लो, M से लेके O डैश तक x मान लो तो फिर O से लेके M 4 माइनस x। समझ आया भाई? दो नंबर का टोटल अपने को पता है। अगर एक नंबर से पता चल जाए तो दूसरा कैसे निकालोगे? टोटल में से उसको घटा के तो निकालोगे। तो टोटल दूरी 4 सेंटीमीटर की है, उसको मैंने 200 में तोड़ दिया m पे मैंने तोड़ दिया उसको। तो m से लेके इतना पार्ट अगर x है तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 4 में से x को माइनस करने से ही पता चलेगा। यस सर, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हम क्या करेंगे, p से लेके m तक की दूरी मान लेंगे x, यहां से लेके और यहां तक की दूरी हमने मान ली x, ये दूरी मान ली हमने। डन। तो फिर यहां से m से लेके o डैश की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? ये दूरी क्या हो जाएगी? ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं उसको। चलो ऐसे मार्क करते हैं, देखो इसको ऐसे मार्क करते हैं। ऊपर की साइड स्पेस है ना, ऊपर की साइड मार्क करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो मैंने मान ली x। क्या मान ली? x। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी 4 माइनस x। ठीक है। यहां से लेके यहां तक की दूरी तो है x, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 4 माइनस x। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा टोटल दूरी। ठीक है। देखो नीचे तो मैंने टोटल मार्क कर दिया 4, और ऊपर ब्रेक करके मार्क कर दिया इतना x इतना 4 माइनस। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, उसको x और इसको 4 माइनस x। ठीक है, ये इस तरीके से फिगर बना लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इनको दो राइट, एक ट्रायंगल है पी एम ओ, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा तो राइट एंगल बन रहा होगा। इवन 4 राइट एंगल ट्रायंगल, 1 2 3 4, पी एम ओ क्यू एम ओ पी एम ओ डैश क्यू एम ओ डैश, 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। नीचे वाले या तो दोनों नीचे के ले लो या दोनों ऊपर के ले लो, क्योंकि हम तो वैसे भी पीएम बराबर क्यूएम लिखने वाले हैं डायरेक्ट ही। तो पीएम निकाल देंगे तो उसका दोगुना ही तो पीक्यू है, तो यानी कि नीचे वाले की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे वाले कर रहे हो तो ऊपर वाले की जरूरत। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल चुनेंगे पी एम ओ, दूसरा पी एम ओ डैश। दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। कैसे? ओपी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के सामने ओपी, और इधर हाइपोटेन्यूज क्या है ओ डैश। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में क्या होगा? इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? किस किस को नहीं पता हाथ खड़े करो। केवल 2 जनों को, बाकियों को पता है? 4 जनों को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। गर्ल्स में इसी का पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इधर रिद्धि पता है, आर्या पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आर्या, सॉरी आर्या इधर बैठी। शैली, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पता है? पता है, पता है ले थोड़ा बहुत क्या होता है, नहीं पता? चलो इधर देखो स्क्रीन पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्या होता है?
90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रख दें एबीसी और एंगल बी पे 90 डिग्री बनाते हैं, तो उसके जस्ट सामने जो साइड होती है सबसे लंबी साइड होती है और उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? अब पाइथागोरस साहब क्या कहते थे? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम डिस्कवर करी, इसलिए इस थ्योरम का नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहते थे पाइथागोरस साहब? ज्यादा मैक्सिमम थ्योरम्स थेल्स ने और पाइथागोरस ने मिलकर बनाई है अपने कोर्स तक। तो फिर आगे जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th लेवल के कोर्स में मैक्सिमम थ्योरम इन दोनों ने मिलकर ही बनाई है। ठीक है, कभी मिले तो पकड़ के देख लेना आप क्या करना है। हाँ ठीक है, देखो पाइथागोरस साहब क्या कहते थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स दिखाई देंगी, सबसे लंबी कौन सी होगी? ये दोनों इनसे छोटी होंगी। तो एक साइड तो ले लो अकेले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और दूसरी साइड ले लो इन दोनों के स्क्वायर का जोड़। ये दोनों चीजें बराबर होंगी, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के तो अलग कर दूं और उस अकेली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जोड़ के अलग कर दूं, ये दोनों वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा बराबर मिलेगी। क्या? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, समझ आया? एक साइड अकेली हाइपोटेन्यूज बैठेगी क्योंकि ये अकेली दोनों पे भारी है, तो एक साइड बची हुई दो साइड ये दोनों इनका स्क्वायर का जोड़। हाँ बोलो। तो ये AC दोनों का सम ऐसे ही रहेगा? नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तो किसी भी ट्रायंगल में नहीं होगा। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे के बराबर मिलता ही नहीं है, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। हर एक ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा मिलता है। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 क्या हो गया? तो ये साइड जो है ना AC, ये 7 से छोटी होगी, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। बना के देख ले, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, वो क्लोज नहीं हो पाएगा। उसको क्लोज करने के ये रूल्स हैं कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आना चाहिए। यानी 3 और 4 7 है, तो ये 6 तक चलेगी, 6.5 तक भी चलेगी, 6.9 तक भी चलेगी, लेकिन ये 7 या 7 से बड़ी नहीं होगी। ट्रायंगल पैक ही नहीं हो पाएगा आपका। समझ गए क्या? 6.99 में भी पैक हो जाएगा, 6.99 में भी पैक हो जाएगा, पर एग्जैक्टली 7 में पैक नहीं होगा। अगर ये 7 बना दी ना आपने, 3 + 4 = 7 बना दी ना, इसका मतलब ABC एक ही पैक है, कोलिनियर है। तभी तो 3 + 4 = 7 आ रहा है भाई। 3 + 4 = 7 आ रहा है। दैट मींस तीनों एक ही लाइन में है, तीनों एक ही लाइन में, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? नॉन कोलिनियर बनना पड़ेगा ट्रायंगल बनने के लिए, तो कोलिनियर बनाओ तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो इन दोनों को डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करके जोड़ना है? अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर बोलो, 4 का स्क्वायर बोलो, और सोच ले अभी। तो 9 और 16 को ऐड कर, 25 किसका स्क्वायर होता है? तो वो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। यानी हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ अकेले उसके स्क्वायर के बराबर। समझ गए? 25 दो साइड्स के स्क्वायर का सम अकेली हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। कब? राइट एंगल ट्रायंगल के पास। ऐसा कौन कहते थे? पाइथागोरस। फिर हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस। समझ गए? ठीक है, AB² + BC² = AC²। सिंपल सी भाषा में बात करें तो ठीक है। चलो वापस बैक टू आवर क्वेश्चन, लिखना स्टार्ट करें हम। हेयर रेडियस ऑफ, पहले रेडियस के बारे में लिख देते हैं, गिवन पॉइंट्स लिख रहे हैं अपन। रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, और बिगर सर्किल का सेंटर क्या है? O, विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, और इसके रेडियस को अपन क्या लिख सकते हैं? OP, दैट इज क्या लिख सकते हैं? OP, या फिर OQ = 5 सेंटीमीटर। चलो छोटे सर्किल के लिए भी ये की यही लाइन लिखो। ऑल्सो या अगेन, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल का रेडियस सेंटर बताओ, O' विथ सेंटर
ओ डैश, दैट इज, अब उसका रेडियस कैसे डिनोट कराओगे आप, ओ डैश पी इक्वल टू दूसरा रेडियस बोलो, ओ डैश क्यू इक्वल टू व्हाट, दोनों के रेडियस मार्क कर लिए, और रेडियस मार्क करते करते बातों ही बातों में अपन ने सेंटर भी बता दिए। ये होती है प्रेजेंटेशन टेक्निक, बात एक करो उसके अंदर ही दूसरी इंफॉर्मेशन दे दो, ताकि दो दो लाइनें अलग अलग ना लिखनी पड़े। हमने बता दिया कि इस बिगर सर्कल का सेंटर क्या है ओ, और छोटे सर्कल का, छोटे नवाबजादे का सेंटर क्या है ओ डैश। समझ गए यहां तक? यहां तो कोई डाउट नहीं है, लिख लिया। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि सेंटर से सेंटर की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटर से सेंटर की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ऑल्सो distance between the centers, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स को एज पर द फिगर हमने मार्क किया है ओ ओ डैश इक्वल टू, ये कितना गिवन है, ये कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ओपी इक्वल टू ओ क्यू क्यू ओ क्यू। ठीक है, अभी यहां तक लिख लिया क्या? बोलिए, बोलो। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाएंगे, क्या कि पाइथागोरस से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या कि जो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है और जो कॉमन कोड है वो जहां टकराएंगी वहां पे कोड बाइसेक्ट होगा और वो परपेंडिकुलर टकराएंगे, यानी वहां पे एंगल 90 डिग्री। ये अपन वी नो दैट करके, इसके पीछे की थ्योरी में पता क्या लिखेंगे हम। तो पहले पॉइंट एम को इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। ठीक है, पीछे आ जाएंगे, वापस रेफर करेंगे जब। नाउ let point M be the intersecting point of OO dash and the common code AB, OO dash and the common code AB। कॉमन कोड AB का और OO डैश का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने मान लिया है, क्या मान लिया है M। M हमने कॉमन कोड AB और OO डैश का इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने क्या मान लिया, M मान लिया। ठीक है, ठीक है, बोलो। एंड वी नो दैट, अब हम यहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं उस थ्योरम का, है ना। एंड वी नो दैट the line joining the centers of two circles, the line joining the centers of two circles, ठीक है, the line joining the centers of two circles bisect their common code, bisect their, उनके कॉमन कोड को बाइसेक्ट करेगी वो लाइन, bisect their common code and is also perpendicular to the common code, and is also perpendicular to the common code। ए बी लिख दिया गलती से, आर्या को हमने गलतियां निकालने के लिए रखा है, नहीं निकालते भी है वो, ठीक है, प्रूफ रीडिंग के लिए रखा है। हाँ, बाइसेक्ट करता है, हाँ ठीक है, प्रूव्ड यस्टरडे, आज ही तो किया है, कल कहाँ किया था? अभी किया है भाई थ्योरम, अभी कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करके। कौन सी नींद में सो रहे हो? ठीक है, जो लाइन सेंटर से सेंटर को मिलाएगी, कौन सी है वो लाइन, ओ ओ डैश, वो भाई साहब ए बी को बाइसेक्ट करेगी एक तो, और दूसरा उससे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहां पे सो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है हमारी ओ ओ डैश,
लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है हमारी ओ डैश, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉमन कोड PQ से, ठीक है, एंड बाइसेक्ट भी कर रही है कोड PQ को, दैट मींस PM इक्वल टू QM। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने ये लाइन लिख के छोड़ दी, ये लाइन लिख के हमने ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां से निकाल दिए। अब अगर वो परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बन रहा होगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ओ डैश परपेंडिकुलर टू PQ है तो कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री, ये चार बन रहे थे बताए थे मैंने। अभी अपन किसकी बात करेंगे, एक इसकी और एक इसकी और एक इसकी, दोनों ट्रायंगल। वन एंगल इज दिस वन एंड अनदर एंगल इज दिस, ठीक है। चलो जी, ट्राइंगल अब ले लूं मैं। नाउ इन ट्राइंगल PMO, उसके अंदर पाइथागोरस लगाएं, फिर दोबारा किसमें लगाएंगे। अच्छा, ये एक और चीज, अब O से लेके MX मान लो, तो M से लेके O डैश 4 - x हो जाए, वो लाइन भी लिख लो। नाउ लेट OM बी X, क्या कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। OM बी X सेंटीमीटर, सो OM अगर हमने X माना तो O डैश M क्या हो जाएगी, सो O डैश M हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टोटल O डैश में से OM माइनस करके आएगी, टोटल O डैश कितनी है 4, और OM अभी हमने क्या मानी है X, तो ये 4 - x सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेट OM बी X CM लिखाएंगे, CM यानी सेंटीमीटर, हाँ OM लिखाएंगे CM किसको लग रहा है ये OM, साफ साफ तो दिख रहा है CM, ठीक है। चलो अब फाइनली उठा ले हम दोनों ट्राइंगल्स। आइए, नाउ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल बताओ, नाउ इन ट्राइंगल पहला ट्राइंगल बताओ, PMO या POM ले लो, चलो नाउ इन ट्राइंगल PMO ले लो या POM ले लो, कैसे भी लिख लो, PMO। इस ट्राइंगल PMO के अंदर एंगल PMO 90 डिग्री होगा, होगा क्या, क्यों, बिकॉज OO डैश इज परपेंडिकुलर टू कोड PQ, ये परपेंडिकुलर है इसलिए वो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा, और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास इसमें, इस ट्राइंगल में और इंफॉर्मेशन है कि PO कितना है 5 सेंटीमीटर, OM कितना है, PO कितना है 5 सेंटीमीटर, OM कितना है X माना है ना हमने, तो PM बस केवल PM में से ही है ना, तो जो है वो तो लिखो, PO इक्वल टू, या OP भी लिख सकते हो, PO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और PM कितना अभी अभी माना था मैंने X सेंटीमीटर। चलो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। So by using Pythagoras theorem we have Pythagoras theorem we have, बोलो अभी अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करनी है। एक तरफ कौन रहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दूसरी तरफ कौन रहेंगे बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है 90 डिग्री के सामने PO, तो एक तरफ तो कौन रहेगा PO और दूसरी तरफ कौन रहेंगे PM और OM, तो क्या लिखूंगा PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर, ठीक है, लिखो PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू व्हाट PO स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करो जो जो भी आपके पास है। PM की वैल्यू क्या है X, तो X का स्क्वायर हो गया। OM की वैल्यू है क्या आपके पास, बोलो OM की वैल्यू नहीं है क्या, कुछ गलत लिखा है ऐसा लग रहा है, उल्टा कर दिया, PM की वैल्यू नहीं है OM की वैल्यू है, PM की वैल्यू नहीं है ये OM की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू OM की है X जो हमने मानी है, चेक करो, ठीक है। तो PM को एज इट इज लिखो, उसकी वैल्यू नहीं है, उल्टा OM की वैल्यू हमारे पास है, तो PM स्क्वायर को PM स्क्वायर रहने दो क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। OM स्क्वायर की वैल्यू, OM की वैल्यू है X, तो ये हो जाएगा X का स्क्वायर, और PO की वैल्यू भी है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डन। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 55। अब यहां से आप PM स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें जो मिसिंग पार्ट है,
तो कैसे निकालेंगे बताओ, बोलो। इस पीएम स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दें, तो उधर जाके 25 माइनस क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मार्क कर लो, इक्वेशन कौन सी बनी, पहली बन रही है अभी तो, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे का ऐसे दूसरे नंबर ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लिखते हैं हम, कॉपी पेस्ट होगा अब तो, बस डेटा चेंज होगा। अगेन इन ट्राइंगल, सेकंड नंबर का ट्राइंगल का नाम बताओ क्या है, PMO डैश। उसमें एंगल PMO डैश कितना है, 90 डिग्री। अगेन इन ट्राइंगल PMO डैश कॉमा एंगल PMO डैश, एंगल PMO डैश इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन वही सेम होगा, क्योंकि OO डैश जो है परपेंडिकुलर है PQ के, परपेंडिकुलर है तो फिर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दो साइड्स इसमें भी गिवन होगी, चेक करो। एक तो गिवन है PO डैश 3 सेंटीमीटर, और एक O डैश M, ये कितना है 4 माइनस एक्स। O डैश M कितना है, इधर लिखा भी है हमने कहीं ना कहीं, O डैश M इक्वल टू 4 माइनस एक्स लिखा है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखो, बोलो कौन कौन सी साइड गिवन है। एक तो PO डैश कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा O डैश M, ये कितना गिवन है 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करनी है, बोलो। अगेन by using Pythagoras theorem we have अच्छा, किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा है क्या कि सर आपके पास 3 साइड्स थी, PM OM PO, आपने PM की ही क्यों वैल्यू निकाली, बोलो। आपने OM की अब क्यों, क्योंकि PM इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, चेक करो। इस ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल में PM ही तो कॉमन है, तो इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस से PM का स्क्वायर निकाल लिया, उस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस से PM का स्क्वायर निकाल लिया, तो PM का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS सेम हो जाएगा, तो RHS बराबर RHS आ जाएगा, वहां से x निकल जाएगा। एक बार x निकल जाएगा तो उस x की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में डाल दो, वहां से भी PM आ सकता है, चाहो तो इक्वेशन 2 में डाल दो, वहां से PM आ सकता है। एक बार PM आ गया तो उसका दुगना ही तो कॉमन कोड PQ होगा, PM का दुगना कर दूंगा तो कॉमन कोड PQ होगा, तो कॉमन कोड PQ की लेंथ ही तो निकालनी थी ना, समझ गए, ठीक है। तो इसलिए हम PM निकाल रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस में। तो पहले तो यहाँ पे सेट करो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो बताओ भाई, बोलो। आ जाओ। PM का स्क्वायर प्लस O डैश M का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर। PO का स्क्वायर एक साइड रहेगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। PM का स्क्वायर जैसे पहले सेट किया था वही सेम, PM का स्क्वायर प्लस आगे O डैश M का स्क्वायर इक्वल टू PO डैश का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं इसमें भी, जो जो है हमारे पास PM का स्क्वायर तो नहीं है, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। O डैश M कितना लिखा है हमने, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखना बेटा, होल स्क्वायर, ओके। इक्वल टू PO डैश कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिटी से एक्सपेंड करना पड़ेगा भाई, PM स्क्वायर इक्वल टू, बोलो ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, A माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस 2AB करना, माइनस 2AB यानी 2 4 जा 8, 8 इंटू एक्स 8x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू RHS में 3 का स्क्वायर है यानी कि 9। तो आपको PM स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर भेज दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखो उधर ऑलरेडी 9 है मेरे पास, उधर ऑलरेडी क्या है 9, 16 उधर जाएगा तो माइनस 8x उधर जाएगा तो प्लस 8x, और प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करो, 9 माइनस 16 कितना होता है -7, उसके आगे फिर क्या है प्लस 8x, फिर क्या है प्लस 8x, और फिर उसके बाद क्या है माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो ये आ चुकी है यहाँ से PM स्क्वायर की वैल्यू, वहां से क्या आई थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आई थी, तो देखो ये भी PM स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी PM स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये दोनों LHS सेम हो गए, तो RHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, समझ गए, क्लियर।
ठीक है, तो इसको जैसे इक्वेशन 1 मार्क किया था पीएम स्क्वायर को, इधर देखो मेरे पास स्पेस नहीं था, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था, आप ऐसे करना पीएम स्क्वायर नीचे पीएम स्क्वायर, और इसका जो सॉल्यूशन मैंने सामने लिखा है आप नीचे ले लेना, ताकि इक्वेशन नंबर 2 हम आगे मार्क कर। ठीक है, सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस थिंग विल बी इक्वल टू दिस थिंग, बोलो पीएम स्क्वायर एलएचएस में मिल गया ना, तो ये आरएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, बोलो उसका एलएचएस क्या था? एक काम करो, पहले सेकंड वाले का एलएचएस लिखो, जो लेंदी है ज्यादा, है ना? वैसे तो किसी का भी लिख सकते हैं, पहले मैं इसका लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है बोलो? -7 + 8x - x²। दोनों का आरएचएस ही तो लिखना है। इस इक्वेशन का तो एलएचएस होगा ना, इस इक्वेशन का एलएचएस में उस इक्वेशन का आरएचएस डालेंगे ना। एलएचएस में क्या लिखूं, ऐसे कह रहा था मैं। तो हमको दोनों के आरएचएस लिखना है, इसका भी आरएचएस लिखना है, इसका भी आरएचएस लिखना है, पहले किसी को भी लिख सकते हैं बाद में, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं। -7 + 8x -2। उधर कौन है? पहले वाली इक्वेशन का आरएचएस क्या था? 25 - x। तो यहां से देखो जरा, माइनस का x² सेम टर्म है, कट जाएगा। -7 को उधर भेजेंगे, 8x को उधर ही छोड़ देंगे, तो -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। 25 + 7 कितना होता है? 32 होता है। तो x की वैल्यू हो जाती है 32 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 4। एक बार x की वैल्यू आ गई तो अब pm की वैल्यू आ जाएगी। चाहे से आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालें तो भी pm की वैल्यू आ जाएगी, चाहे से आप 2 में डालें तो भी pm की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में डाल दें तो भी आएगी और बराबर आएगी। सुनना कि इसमें डालेंगे तो फर्क नहीं रहेगा। फर्स्ट वाली छोटी ऑब्वियसली इसमें डालूंगा मैं, 25 - 4 का स्क्वायर सीधे इसमें डालूंगा ना। इसमें डालूं तो क्या करना पड़ेगा? -7 + 8 * x की वैल्यू 4 फिर -4 का स्क्वायर। इसमें डालेंगे तो भी वही आएगी, इसमें डालेंगे तो भी। इक्वेशन 1 में डाल दें, चलो जी। now putting x equal to 4 in equation फर्स्ट में ही डाल देना, in equation 1 we get, तो इक्वेशन 1 क्या थी पढ़ के बताओ? pm स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या थी? 25 - x का स्क्वायर, तो x मिल गया ना, 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 - 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, यानी कि कितना हो गया? 9। तो pm स्क्वायर अगर 9 है तो हमको क्या चाहिए? pm। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा? √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब अगर pm 3 सेंटीमीटर का है तो कोड 6 सेंटीमीटर की होगी, 10 दुगनी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बोलो बोलो भाई। ओके, तो अब इसको भी प्रेजेंट कैसे करेंगे? नाउ since OO' is perpendicular to PM, ये ऑलरेडी हम प्रूव करके, PM नहीं PQ। सिंस मतलब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बताओ? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो कोड PQ बाइसेक्ट हो चुकी होगी, है ना? सो क्या लिखूंगा? सो OM बाइसेक्ट्स कोड PQ, therefore कोड PQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PM, यानी कि ट्वाइस ऑफ 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, so OM bisects कोड PQ, ठीक है ना? दैट इज PQ बराबर ट्वाइस ऑफ PM। ठीक है, ट्वाइस ऑफ PM का मतलब PM की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 3, यानी कि PQ की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, जब इतना ही कर लिया तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बनता है। Hence the length of the common chord PQ equal to 6 centimeter. Hence the length of the common chord, length of the
कॉमन कोड कौन सी है? दैट इज पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मेथड से किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। और ये मेथड बेसिक मेथड है। क्यों है ये बेसिक मेथड? सुनिए, तो नोटबुक के इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हाँ, अभी तो मेथड नंबर 2 है, ये तो अप्रोप्रिएट फिगर है ही ना। लेकिन हम इस फिगर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्यों? क्योंकि अगर देखो ये 5 आ रही है, देखो जब ये 5 आ रही है, ये 4 आ रही है, तो ये तो इस क्वेश्चन में से हो जाओ। अगर ये 5 होती है और ये 4 आती तब तो ये मेथड लगता ना। जनरल कैसे तो ये मेथड लगता है, तो इस यही वाला मेथड बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन क्योंकि ये 5 और ये 4 आ रही है, दैट मींस फिगर में फेरबदल करेंगे, तो जैसे ही हम फिगर में फेरबदल करेंगे ना, तो सॉल्यूशन छोटा होगा और जल्दी आ जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर आपके सामने फिर 2 ऑप्शन होंगे, इस मेथड से करो या उस मेथड से करो। अब देखो, उस मेथड पे पहुंचने के लिए कुछ डिस्कशन कर रहा हूं मैं। x कितना आया? अब उस फिगर में x की जगह 4 डालो, जरा आपको पता चल जाएगा फिगर कैसा बनेगा। आप खुद बता दोगे हाँ सर अब तो ऐसा फिगर बनेगा। उस फिगर में x की जगह क्या डालेंगे हम? क्या डालेंगे? 4 नहीं, 4। हाँ, ये x नहीं है क्या है? आपने नहीं करी x की मार्किंग? ये रही ना, मैंने कहा था ना o से लेके m x मानो, o से लेके m x मानो, तो m से लेके o क्या हो जाएगा? 4 - x। अरे क्या हो गया? हाँ इधर देखो, ये है ना x, इतना देखो टोटल 4 सेंटीमीटर था, तो मैंने क्या कहा था? इतना x मान लो तो इतना 4 - x है। तो अब पहले तक तो मुझे पता नहीं था ना भाई, टोटल लेंथ 4 थी, तो इस सेंटर से m तक की दूरी कितनी है और m से उस सेंटर की दूरी कितनी है पता नहीं थी, तो हमने क्या मान लिया? एक को x, एक को 4 - x। तो अब वो x की वैल्यू पता चल गई। पता चल गई कितनी आई है वैल्यू? 4। यानी o से लेके m तक और m से लेके o डैश क्या करना है? 4 - x, यानी 4 - 4। दैट मींस इन दोनों के बीच में दूरी है ही नहीं। m से लेके o डैश दूरी कितनी आ रही है? 0। दैट मींस m और o डैश एक ही पॉइंट है। दैट मींस ऐसा फिगर बनाने की कोशिश करो कि ये सेंटर ऑफ द सर्किल उठ के इस कोड के मिड पॉइंट पे आ जाए। आपको पता था, सबको नहीं पता होता है ना, और आपको भी इसलिए पता था क्योंकि आपने कर लिया। इनकेस ऐसा कोई नया क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सपना आएगा कि ये सेंटर यहां ना बन के यहां बनेगा। फिर से सुनो, इधर देखो, इनकी बातों में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। O से लेके M तक की दूरी x है, x की वैल्यू 4 हो गई। M से लेके O डैश की दूरी 4 - x है, तो x की वैल्यू पता चल गई ना 4। क्या करूंगा? 4 - 4 0, यानी M से लेके O डैश की दूरी है 0। अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 0 है, दैट मींस एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर है। दैट मींस M और O डैश एक ही पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। दैट मींस सेंटर ऑफ द सर्किल जो आपने M से दूर बनाया है, वो सेंटर ऑफ द सर्किल इस PQ कोड के मिड पॉइंट पर ही बनेगा। अब आप बनाने की कोशिश करो, देखें एवरीवन, भले रफली ट्राई करो, ऐसा सर्किल बनाओ जिसमें ये सर्किल तो जैसे बना था वैसे ही बना दो, इस सर्किल में फेरबदल करो मत। जो छोटा सर्किल बना रहे हो उसका जो सेंटर है वो इस PQ कोड के मिड पॉइंट पे बनाओ, M पर बनाओ। ठीक है, करो कोशिश। या यूं कहूं इसको डैश और एम को नजदीक ले आओ, नजदीक लाओ तो सर्किल भी नजदीक जाएगा, और सर्किल नजदीक जाते 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 ऐसे चला जाएगा कि ये आधा सर्किल इसमें घुस जाएगा, आधा सर्किल इसमें घुस जाएगा। समझ गए? बना दिया? बना गया? अब देखो, चलो जिससे नहीं बन रहा उधर देखो, क्या कहा मैंने? पहला सर्किल तो जैसे बना रहे थे वैसे बनाओ, बड़ा वाला तो थोड़ा इस साइड बना देता हूं, नहीं तो उधर जगह नहीं है। पहला सर्किल वैसे के वैसे बनाओ। अब दूसरे पहले सर्किल का सेंटर लेटर से ये है O,
अब दूसरे सर्किल का सेंटर ओ डैश कहाँ है? जो इस सर्किल में कोड बनी हुई है PQ, पहले वो बना दो, चलो कोड PQ बना दो पहले। तो लेट्स से ये कॉमन कोड है PQ, लेट्स से ये दोनों सर्किल की कॉमन कोड है PQ, बना दिया। सेंटर थोड़ा सा नीचे बना, ठीक है, ये कॉमन कोड बन गई PQ। बोलो ये जो होगा M होगा, बोलो। अब ये जो M है ना, यही दूसरे सर्किल का सेंटर है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, एक ऐसा सर्किल बनाए जिसका सेंटर M है और रेडियस क्या है MP, क्योंकि P से गुजरता हुआ जाएगा सर्किल। M तो है सेंटर और MP है रेडियस, और इस तरीके से सर्किल बना है। तो एक सर्किल बन सकता है ना, या यूं कह सकता हूं उस सर्किल की डायमीटर है PQ, उस सर्किल की डायमीटर क्या है, क्योंकि PQ कोड तो है लेकिन सेंटर से पास थ्रू हो रही है, तो सेंटर से पास थ्रू होने वाली कोड क्या होती है, डायमीटर। तो कुछ ऐसा सर्किल, कुछ ऐसा सर्किल है जो इस लाइन से जितना इधर है उस लाइन से उतना ही अंदर, मतलब ज्यादा पार्ट उसका सर्किल अधूरा आधा पार्ट सर्किल के अंदर है और आधा पार्ट इस लाइन से इधर, ठीक है। इमेजिन हो पा रहा है, बन गया कुछ ऐसा, देखो जरा। और मुझे बताओ ये O से लेके M तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, हमने पता कर ली ना, बोलो पता करी नहीं करी। और P से लेके M तक की दूरी तो पता करनी है ना, ठीक है, ये 4, और P से लेके M तक की दूरी कितनी है, 3, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, बताओ समझ आया? समझ आया? इस रेड वाले सर्किल की डायमीटर है 50 और उसका मिड पॉइंट M, इसका सेंटर है, समझ आया? बोलो क्या ये सर्किल, ये रेड वाला सर्किल क्या इसको इस दूसरे सर्किल के सेंटर को छुएगा? बोल के बताओ। इसके रेडियस है बेटा 3 और ये दूर है 4, तो पीछे ही रह जाएगा ना। अगर एग्जैक्टली 4 होती तो ऊपर से आता, ज्यादा होती तो उसको क्रॉस करता, अब ना तो क्रॉस करेगा ना ऊपर से आएगा। इसकी रेडियस तो 3 ही है और वो दूरी है 4, तो इसकी जस्ट बगल से निकल जाएगा, 1 सेंटीमीटर गैप से वो निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने क्रॉस नहीं करा। ओके डन। तो अब अगर मैं ये वाला फिगर बनाता, ये वाला, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उल्टा थोड़ा सा आसान हो जाता। कैसे डिस्कस करें? फिगर बन गया, ये हो गया मेथड नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऐसे फिगर मैंने यहां बना दिया है, सॉल्यूशन में नेक्स्ट पेज पे करके दिखा। पहले इधर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, करें? बोलो करें क्या, कि हिम्मत हार गए हो? देखो ये O से लेके M तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, P से लेके O से लेके P की दूरी कितनी है बोलो, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर। और ये परपेंडिकुलर अलग है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 5 4 तो वो 3, 3 का दुगना 6, खत्म कहानी। समझ गए? एक ही ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने की जरूरत पड़ी ना, PMO, ये 90 डिग्री पे है तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो वो 3 का स्क्वायर होगा, P से लेके M होगा ना, बोलो नहीं होगा? ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या डिस्क्रिप्शन होगा, देखो जब हम ये फिगर बनाएंगे तो भी ये तो लिखना पड़ेगा, इसमें हमने क्या बनाया, OP बराबर OQ, ठीक है 5 5। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल के लिए क्या बनाया, O डैश P नहीं है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। अब इसमें चेंजेस करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। पहली लाइन एज इट इज आएगी, दूसरी लाइन में क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल विद सेंटर O डैश नहीं है, क्या है, M है, क्या है M। तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, MP कह लो या फिर MQ कह लो, ठीक है। हाँ तो तभी तो कह रहा हूं ये फिगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला फिगर तो हमको पता ही नहीं है बनेगा ना। अब जब बना रहे हैं तो फिर उसी के बाद लिखेंगे ना। मैंने आपको क्या कहा, स्टार्ट करते ही क्या कहा, जनरल फिगर इसका यही बनेगा, क्योंकि हमको दोनों पता है कि M और O डैश फ्लैट, तो हम यही बनाएंगे, ये स्टेप लिखेंगे। अब जब हम बना रहे हैं ये तो फिर पॉइंट्स तो सीधे लिखने पड़ेंगे। आप अगर इस चीज पे बहस करोगे तो आपको दोनों पता है, तो आपको ये भी दोनों पता है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो क्या लिखा हमने, MP इक्वल टू MQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा।
और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ओ एम ही डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगा। टेल मी, बोलो, ओ एम ही तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगा, बोलो। ओ एम इक्वल टू क्या, 4 सेंटीमीटर। डन। यहाँ पे अब देखो, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है। सब जस्टिफाई कर रहा है, ये सब जस्टिफाई कर रहा है, दैट मींस ये कॉमन कोड है, यानी कि डायमीटर ही मेरी कॉमन कोड है। अगर ये जस्टिफाई नहीं करता 5 3 4, अगर ये जस्टिफाई नहीं करता तो फिर डायमीटर कॉमन कोड नहीं होती। ये जस्टिफाई कर रहा है तो डायमीटर ही कॉमन कोड है, कॉमन कोड की लेंथ चाहिए, दैट मींस डायमीटर की लेंथ चाहिए। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, रेडियस है 3, 3 का दुगना 6। समझे क्या? ठीक है, करें इसका सॉल्यूशन, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखें, इतना लिख दिया। सेकंड वाले सॉल्यूशन में ये 3 बातें लिखो जल्दी से, या फिर वीडियो से लिख लेना। ये सेकंड वाला सॉल्यूशन चल रहा है बेटा अभी, है ना, सेकंड मेथड चल रहा है। अब आप आपके स्कूल में देख लेना वो लोग कौन सा मेथड करवाते हैं, चाहो तो स्कूल वाला फॉलो कर लेना। क्या ठीक है, ये सेकंड मेथड चल रहा है, तो अभी 2-3 महीने रुको, 10th भी हो जाएगी। तो तुम वो ऐड डालो ना, 6 महीने में करें 12वीं पास। श्रेयांश देख के आया 12वीं फेल, फिर इंस्पायर हुआ कि नहीं हुआ? फेल होने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा हूं। चलो ये हो गया ना नोट डाउन, चलू क्या नेक्स्ट पेज पे, जल्दी करो यार, भूख लग रही है इसको, मुझे नहीं लग रही, इसको लग रही है। कहाँ गया वो, उसको और उसको, उसके तो देखो आंखों से छलक रहे हैं आंसू, और उसके पेट से छलक रहे हैं। मेरे को कहाँ लग रही तो एक बार बता, ठीक है, डन डन डील। अगर गया तो नहीं, गया तो फिर क्या, मैच चल रहा है क्या आज? चलो आ जाइए अब। नाउ इन ट्राइंगल PMO, इन ट्राइंगल PMO, ठीक है, इन ट्राइंगल PMO मैंने किया OM का स्क्वायर और PM का स्क्वायर ऐड, मैंने किया PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर ऐड किया मैंने, तो PM कितना गिवन था, बोलो, PM कितना गिवन था? PM 3 था क्या? PM 3 था और वो 4 था, 3 का स्क्वायर, और OM कितना था? 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि, बोलो क्या हुआ, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि TO का स्क्वायर, या OP लिखो, OP लिखो, हमने उधर OP लिखा है ना, ठीक है। तो PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट हो गई, यानी 90 डिग्री बन रहा है, यानी कॉमन कोड ही डायमीटर है। ओके, सो हेयर PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर बराबर होता है OP का स्क्वायर, ठीक है ना, इंप्लाइज ट्राइंगल PMO इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। PMO इज ए राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अगर PMO राइट ट्राइंगल है इन विच, जिसके अंदर एंगल कौन सा है राइट एंगल पे, बताना एंगल कौन सा है राइट एंगल पे, M पे जो बन रहा है एंगल PMO, इन विच एंगल PMO इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 90 डिग्री, implies PM is perpendicular to, implies PM is perpendicular to
नहीं, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, पी एम ना लिख के पी क्यू लिखो, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ एम, है ना, ओ एम, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ एम. So we can conclude that, the common chord PQ is the diameter of the smaller circle. The common chord PQ is the common chord PQ, ठीक है, common chord PQ ऐसे लिखो, passes through the center M of the smaller circle, and so is the diameter of the smaller circle. इसलिए वो smaller circle की क्या बन गई, diameter of the smaller circle. और आपको कॉमन कोड की लेंथ चाहिए, तो आप स्मॉलर सर्किल की डायमीटर की लेंथ निकाल रहे हैं, उसकी रेडियस गिवन है, उसका दुगना, बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है उसकी रेडियस, ठीक है ना. तो इसके ऊपर लिख देता हूं या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं. सो लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ इक्वल टू लेंथ ऑफ diameter of smaller circle, length of diameter of smaller circle. और diameter कैसे निकालते हैं, रेडियस का दुगना, तो twice of radius of smaller circle, twice of radius of smaller circle. और क्वेश्चन में स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, दैट मीन आंसर इज 6 सेंटीमीटर. प्रूव नहीं करना, निकालना. हाँ, ऐसा कह सकते हो कि पहले से भी 6 आया, अभी से भी 6 आया, यानी हमने सही किया है, प्रूव. ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहला क्वेश्चन. ठीक है, अब आप अपने अपने स्कूल्स में मालूम कर लेना कौन सा फिगर रेकमेंड किया है, ओके, और कौन से सॉल्यूशन से किया. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय.